नकली कागजों से जो लोग ऑस्ट्रेलिया की फाइलें लगा रहे थे, मैक्सिमम लोगों के वीजे नामंजूर किए जा रहे हैं। अक्सर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के पास फंड्स नहीं होते और इसी का फायदा उठाते हैं एजेंट कि आपके नकली फंड शो करके आपकी फाइल लगा देते हैं। कोई 2 लाख रुपया लेता है फंड शो करने का, तो कोई 4 लाख रुपया लेता है। यदि आपका भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा नामंजूर हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन फंड्स थे। आपने बैंक में जो पैसे दिखाए हैं उसमें कमी है, इसलिए आपको वीजा नहीं दिया गया। यदि आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी चाहते हैं, या आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज करवा लिया है, चाहते हैं दोबारा वीजा लग जाए आपका, या वो लोग जो जाना चाहते हैं वो जानकारी चाहते हैं कि क्या करें जिससे हमारा वीजा लग जाए, आपको सबसे पहले समझना है ये खेल कैसे खेला जाता है। एक एजेंट द्वारा ये खेल खेला जाता है 2, 4, 5% आपसे ब्याज लेने के लिए। कोई 2 लाख का चूना लगाता है आपको, कोई 4 लाख का चूना लगाता है। ज्यादातर एजेंट्स का काम आपका वीजा अप्लाई करने का है। आप किसी के पास जाते हैं, आपको बोला जाता है 6 महीने पुराने फंड चाहिए। यहाँ 6 महीने पुराने फंड किसी के पास नहीं होते, तो एजेंट बोलता है हम लोग खुद आपके फंड शो कर लेंगे। फंड कैसे शो होते हैं पहले आपको समझना है। ज्यादातर लोगों के नाम हमारे सेम होते हैं। किसी का नाम रामलाल होता है, किसी का श्यामलाल होता है, किसी का मोहनलाल होता है। जैसे ही आप किसी के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपके पासपोर्ट पे देखते हैं आपके माता पिता का और आपका क्या नाम है। आपके माता पिता का नाम एक बैंक को दिया जाता है। बैंक उस नाम से अपने डेटाबेस में सर्च करता है कि मोहनलाल कितने हैं बैंक में। जिस मोहनलाल के खाते में पैसे पड़े होते हैं उसकी स्टेटमेंट निकाल के आपकी फाइल में लगा दी जाती है, जिसको फंड की दुनिया में, फंड मैनेजमेंट में सर्चिंग फंड बोला जाता है। सर्च करके आपके फंड मैसेज को भेज दिए जाते हैं। दूसरा काम होता है एफडी का खेल होता है। आपका किसी प्राइवेट बैंक में, ज्यादातर ये गेम प्राइवेट बैंक में होती है। अभी हाल ही में एक प्राइवेट बैंक की मोगा शाखा के 150 वीजे कैंसिल किए गए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी द्वारा, क्योंकि सबके फंड नकली थे। आपको भी यदि फंड का किसी ने झांसा दिया है तो आपका वो खाता प्राइवेट बैंक में खुलाएगा। एक प्राइवेट बैंक में आपका खाता खुलाया जाता है जहां पे आपकी 20 लाख रुपए की एफडी कराई जाती है, और जैसे ही 20 लाख की एफडी होती है, अगले मोमेंट उस एफडी को पैसा उठा लिया जाता है लोन के रूप में। तो आपने 20 लाख की एफडी कराई, एफडी के अंदर तो रह गया 19 लाख रुपया। लाख रुपया उसमें छोड़ के 19 लाख रुपया लोन उठा लिया गया। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी कैसे पकड़ रही है आपको? सबसे पहले सारी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, आपको समझ रहा है, बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जिस बैंक के फंड दिखा रहे हो वो आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए और पुराना अकाउंट होना चाहिए। आप जो एफडी दिखा रहे हो वो रिसेंट ना बनी हो। जो आपकी एफडी है वो किसी खाते से पैसे आए हों। यदि आपके 2 साल पुराने भी बैंक में पैसे पड़े हैं तो भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ये पैसे कहां से आए थे। आप किसी से ब्याज पे पैसे उठा लेते हो, आप किसी से फंड हायर कर लेते हो, किराए पे ले लेते हो, तो भी ये वीजा लगने वाला नहीं है। आप नए पैसे भी अकाउंट में डाल सकते हो, आपको सोर्स देना पड़ेगा ये पैसे आए कहां से। आप एजुकेशन लोन करवाइए। आपको जहां से रिश्तेदार भाई बहन को पैसे दे रहा है उससे एक एफिडेविट लीजिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए। अपने माता पिता की पिछले 2 साल की बैंक स्टेटमेंट दीजिए जिसमें उनकी आई चलाई होती है। एक ऑफिसर देखना चाहता है कि आप फाइनेंशियली कितने वेल हैं। आपके पास 4 ऐसे बैंक अकाउंट है जिनमें पैसे नहीं पड़े हुए बट उनमें ट्रांजैक्शन होती है, वो खाते जरूर लगाइए। आपके जितने भी आमदन के सोर्स हैं, आपको कहीं से किराया आता है, आपके कोई छोटे छोटे और कारोबार है, हर चीज के दस्तावेज फाइल के अंदर लगाइए। आपको अक्सर वीजा रिफ्यूजल में बोला जाता है कि हमें नहीं लगता वापस आओगे, आपकी फैमिली टाइज ठीक नहीं है। आपको अच्छे से लिख के देना है एसओपी के अंदर कि आप क्यों वापस आएंगे। आप कहां कहां सोशली कनेक्टेड है इसके कागज दीजिए।
किसी मंदिर गुरुद्वारे के मेंबर हैं, वहां से लिखवा के दीजिए, अपने सरपंच से लिखवा के दीजिए। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करिए जहां से लगे कि आपकी सोशल कमिटमेंट है। आपके माता पिता की अगर कोई दवाई दारू चलती है, उनका कोई इलाज होता है, वहां के भी सारे कागज दीजिए। एक ऑफिसर को कन्विंस करिए कि मैं पढ़ाई के बाद वापस आऊंगा। जब आप एजेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, एजेंट की दुकानदारी है, कोई भी एजेंट आपकी एसओपी नहीं लिख सकता। आपको अपनी एसओपी खुद चेक करनी है, उसमें इनपुट आपको खुद देना है। यदि आप अपनी एसओपी में ईमानदारी से सब कुछ सही लिखते हैं और आप खुद के फंड शो करते हैं, तो वीजा मिल जाता है। नकली कागज डालेंगे तो ये वीजा मिलने वाला नहीं है आपको। आज 90% वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं। क्यों वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि लोग नकली तरीके से फंड शो कर रहे हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको ईमानदार होना है, आपको खुद के फंड शो करने हैं, खुद के बैंक अकाउंट में पैसे शो करने हैं, तो ये वीजा मिलेगा। आप 2-4 बार ट्राई कर चुके हैं, आपकी जीटी क्लियर नहीं हो रही। आपने जो फंड शो किए वो फंड निकाल लिए एजेंट ने। ऐसे हर रोज कई तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। आपका वीजा नामंजूर हो गया, अब आपको दोबारा अप्लाई करना है। आपको दोबारा सीओई नहीं मिल रही, आपकी सीओई कैंसिल हो गई। आपकी कोई भी समस्या ऑस्ट्रेलिया वीजा से संबंधित, एक बार हमें मिलिए आके, हमें दिखाइए अपने कागज। आपको कन्विंस करना है वीजा ऑफिसर को। यदि आपका वीजा एक बार रिफ्यूज हुआ है, अगली बार फाइल आपको खुद बनानी है। आप ऐसे एफिडेविट लेके आइए, ऐसे दस्तावेज लाइए, ऐसे कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट लाइए जिससे देख के ऑफिसर को लगे कि हाँ यार, ये बंदा जेन्युइन है, इसको वीजा दे देना चाहिए। आपको पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए, इन 2 सालों में किया क्या आपने? अक्सर लोग गैप का नकली सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, नकली कागज लगाया, अभी वीजा नहीं मिलेगा आपको। आज हर बालक ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया 2-4-5 लाख रुपया कमाना आसान है। कनाडा में एक दौड़ चल रही है पैसे कमाने की, सर्वाइवल की, वो एक अलग चैप्टर है, बट ज्यादातर बच्चों को आज ऑस्ट्रेलिया में ही जाना है। और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 2-4 महीने लगेंगे आपको फाइल बनाने में। यदि आपके फंड रेडी है, हम 15-20 दिन का प्रोसेस लेंगे आपसे सारा। यदि आपके पास फंड नहीं है, आप फंड बैंक में जमा कराइए, किसी सरकारी बैंक से लोन लीजिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको ओरिजिनल फंड दिखाने हैं जिससे आपको वीजा मिलेगा। और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो गैप है, किसी तरह की और समस्या है, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके मेरे साथ टाइम लीजिए, मुझे जलंधर चंडीगढ़ आके मिलिए। आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना हम साकार करें।